मतलब कि काम करने वाले बहुत ज़्यादा, और क्या है सी मतलब आदमी को ना नौकरी बहुत पसंद है। बंदे आ जाते कंफर्ट जोन में, कुछ भी हो जाए भाई नौकरी नहीं छोड़ेंगे, बहन चो करते रहेंगे गांड घिसते रहेंगे। नौकरी के चक्कर में एक दिन क्या होता है भाई, समय निकलता जाता है, शादी ब्याह बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे भी पापा पापा करने लगते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है, शरीर में जान नहीं रहती, और फिर क्या होता है दी एंड होने का टाइम आ जाता है। तो उस टाइम पे जब मरने वाला होता है ना बंदा, तो उस टाइम पे सोचता है कि यार क्या मैंने क्या कर लिया बहन चोद। अगर कुछ ना कुछ अगर मान लो एक कोशिश करी होती ना, तो आज कहीं और हो सकता था। जैसे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ आज। देखो एक गधा था, एक मालिक था उसका। अब गधा तो जो था, गधा सोचता था कि मैं एक अमीर इंसान बनूंगा, एक दिन मैं बहुत पैसा कमाऊँ, मैं राजा बनूँ भाई, बहुत अच्छा सोचता था। उसका मालिक भी ये सोचता था, ठीक है। अब क्या था, अब गधा तो मालिक के अंडर में रहता था, ठीक है। गधा सपने बहुत देखता था, बहुत बात करता था, ये कर लो वो कर लो, बहुत चीज़ें सोचता था बेचारा। अब मालिक के अंडर में होने की वजह से मालिक क्या है, उसे मालिक भी अमीर बनना चाहता था। मालिक क्या करता था कि भाई उसे डेली उसके ऊपर मंदिर रख के और गलियों में घुमाता था। अब गलियों में घुमाने की वजह से क्या होता था, उसके मतलब कि बेसिकली जब गली में वो घुमाता था तो लोग उसको पैसे देते थे, गधे को भगवान को, मतलब गधे के ऊपर भगवान रखे थे, तो उसकी पूजा करते थे, पैसा वैसा देते थे उसको। अब पैसा देने की वजह से उसको क्या है, गधे को लगा कि हाँ भाई काम हो रहा है। उसको फिर जो मालिक था, उस पैसे मिलने से कुछ खर्चा खुद के पास रखता था बाकी, और थोड़ा बहुत उसको देता था गधे को खाने पीने के लिए, उसको चारा वारा खिला दिया, थोड़ा बहुत दे दिया, जिससे कि उसकी सिर्फ ज़रूरत पूरी हो जाए। और जिससे उतना पैसा रहता था सिर्फ जिससे कि उसकी ज़रूरत के साथ साथ थोड़ी बहुत ख्वाहिशें पूरी हो जाए, ठीक है। मतलब कि कोई लाइफ में रिग्रेट भी ना रहे, और वो ज़िंदगी थोड़ी सी मज़े के साथ जी पाए, इतना सा पैसा रहता था। उसके कारण क्या होता था कि गधे को पता नहीं चला, गधा सपने देखता रहा, उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ गया था। डेली जाता, पैसा कमाता, उसका मालिक उसे पैसे देता, ले भाई तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। अब धीरे धीरे देखते हुए अब गधे का मालिक जो था वो तो अमीर बन गया, वो तो करोड़पति बन गया, उसने उसके जैसे और गधे पाल लिए, ठीक है, औरों से भी काम करवाने लगा। वो तो उसने तो अपने सपने पूरे कर लिए, लेकिन जब गधा बूढ़ा हो गया तो उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तो उस टाइम पे जब गधा ऐसी स्थिति में था, ना वो खा पा रहा था ना चल पा रहा था, बीमार गधा एकदम। तो उस टाइम पे उसने मरते समय सोचा कि भाई मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया, मैंने इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने इतना मालिक का साथ दिया, मालिक ने मुझे धोखा दे दिया, और मैं अपने लिए कुछ भी ज़िंदगी में उखाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। अब मेरे सारे सपने ऐसे के ऐसे ही रह गए। क्यों? क्योंकि वो जॉब के चक्कर में फंस गया था, दूसरों को अमीर बनाने के चक्कर में फंस गया था। तो बेसिकली ये जो कहानी है, ये जो लाइन्स हैं, ये गधे के ऊपर नहीं है, ये हमारे ऊपर है, हमारी लाइफ के ऊपर है, ठीक है। होता क्या है, इंसान गधे की तरह मेहनत करता है किसी को खुश करने के लिए, एंड में क्या होता है, खुद दुखी हो जाता है, खुद के सपने पूरे नहीं हो पाते, कुछ लाइफ में उखाड़ नहीं पाता, बाद में रिग्रेट होता है। और मैं बता रहा हूँ हर किसी के 90% लोग जो है ना, जो सपने पूरे नहीं कर पाते, उनका कहीं ना कहीं यही होता है। जब कंफर्ट जोन मिल जाता है ना, तो कंफर्ट जोन में यही सिस्टम होता है कि भाई आ रहा है, खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, EMI पे गाड़ी चल रही है, EMI पे फ़ोन चल रहा है, EMI पे बंदी घूम रही है ठीक है, मतलब पैसा लेके उधार लोन पे बंदे को घुमा रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, वेकेशन ले रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, लाइफ दिखा रहे हैं मस्त एकदम। पीछे से जो पैसा आता है वो EMI में बढ़ जाता है। उस ऐसे चक्करों में मैं तुम्हें बताऊं, आदमी क्या धीरे धीरे फंसता चला जाता है, इसलिए लोगों पे क्या कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उनके पास दो चॉइस बची, या तो कमा के कर्ज पूरा कर लो, या फिर भाई दूसरी चीज़ कि अपने शौक़ पूरे कर लो। अब शौक़ पूरे तो कर नहीं सकते, कर्ज पूरा करते हैं फिर वो। तो यही होता है। देखो किसी ने बहुत अच्छी बात कही, या तो देखो 4-5 साल घिस के 50 साल अच्छे कर लो, या 5 साल मौज मस्ती करके 50 साल खाने ख़राब कर लो, ठीक है। तुम्हारे हाथ में लाइफ है, 50 साल गांड फट जाएगी भाई, मैं बता रहा हूँ ठीक है। बुढ़ापा में जब तुम्हारा सहारा नहीं होगा, और मैं बताऊँ आगे की जनरेशन इतनी मादर चोद निकलेगी बहुत ज़्यादा। आगे की जनरेशन से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मुझे कमा के खिलाएगी, मैंने उसको पाला है, मुझे बड़ा करेगी, पालेगी, पोसेगी। आजकल के माँ बापों को देख लो, वो बेचारे धक्के खा रहे जिनकी औलादें सही नहीं है, ठीक है। ये पहले किसी किसी के साथ होता था, लेकिन ये एक थोड़ी सी आम बात हो गई है, और कुछ दिनों में तो बहुत ही आम हो जाएगी, कुछ सालों में। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बेसिकली अपने औलादों से ये एक्सपेक्ट मत करना कि भैया मेरे को कमा के खिलाएगी, मैं इसे पालूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, लंड कुछ नहीं होगा भाई। गांड पे लात मार देगी, जब तुम बूढ़े हो जाओगे कुछ कर नहीं पाओगे, तुमसे ये बोलेगी तुमने मेरे लिए आज तक क्या करा, क्योंकि तुम खुद किराए पे जियोगे, बच्चे को भी किराए पे डालोगे, ना पढ़ा पाओगे, ना लिखा पाओगे, ना अच्छी नौकरी मिल पाएगी। नौकरी छोड़ो कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ, सोच लो, सुधर जाओ। बाकी देखो तुम्हारे ऊपर है, लाइफ कैसे ये नहीं। कल मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में।
कल कुछ और बताएंगे भाई, ठीक है। ट्रैप में बस फंसना भाई, ट्रैप से बाहर निकलो, बहुत ज़रूरी है। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। लेकिन मैं साइड हसल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक दिन कामयाबी मुझे मिलेगी। आस वाला टाइम है, कभी ना कभी मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं कल बाद में। थैंक यू।